अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीके चैनल। आज हम आपको जिस डिपार्टमेंट की जॉब्स इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो है मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा टू फिल द पोस्ट्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन रेगुलर बेसिस एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड बिलो। केपीके में जॉब्स जो है वो वेकेंट है। डोमिसाइल जो है वो जी केपीके का होना चाहिए, रिक्वायरमेंट उनकी ये है। हम चलते हैं सबसे पहले पोस्ट की तरफ। कौन कौन सी पोस्ट दी गई है जी? सबसे पहले हमारे पास आ रही है जी एलडीसी का बीएस है 9। नंबर ऑफ पोस्ट जो वेकेंट है वो है 10 और इनके लिए रिक्वायर्ड क्या है जी? क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट चाहिए। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एमएस ऑफिस का। उसके अलावा क्वालिफाइंग डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट एंड इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स विद 3 years एक्सपीरियंस्ड शैल बी प्रेफर्ड। जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको ये प्रेफर करेंगे। और जो एज हमारे पास दी गई है वो है जी 18 to 25 प्लस 5 years एज रिलैक्सेशन आपने प्लस कर लेनी है इसमें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी टैक्स कलेक्टर पीएस 9 है, एक सीट वेकेंट है। रिक्वायर्ड क्या है जिनको आईसीएस आईकॉम एफएससी विद मिनिमम ग्रेड सी और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। 3 मंथ्स का जो एमएस ऑफिस का डिप्लोमा है जिसके पास होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा आपने टेस्ट और इंटरव्यू क्या करना है, क्लियर करना है। इन्फोर्समेंट, इसके अलावा कैटल पाउंड सुपरवाइजर बीएस 9 है, इसका नंबर ऑफ पोस्ट एक वेकेंट है। मैट्रिक या इक्विवेलेंट विद मिनिमम ग्रेड सी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाइस कैंडिडेट्स हैविंग 3 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस शेल बी प्रेफर। 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसको प्रेफर करेंगे। उसके अलावा जो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे इसके मतलब कहना चाह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेल बी आल्सो गिवन टू दोज हु आर डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फैकल्टी। उसके बाद क्वालिफाइंग डिपार्टमेंटल एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। एज रिलैक्सेशन सेम है 18 to 25 प्लस 5 years। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सैनिटरी सुपरवाइजर बीएस 9 है, इसका नंबर ऑफ पोस्ट एक है। क्वालिफिकेशन इसकी तरफ चलते हैं। जो रिक्वायर्ड है मैट्रिक और इक्विवेलेंट विद मिनिमम सी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाइस कैंडिडेट्स हैविंग 3 years relevant experience shall be preferred. Preference shall also be given to those who are diploma holders from a recognized institute of medical faculty qualifying departmental entrance test and interview। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी गार्डन सुपरवाइजर। गार्डन सुपरवाइजर जो हमारे पास आ रहा है जी उसमें हमारे पास बीएस 9 है वो भी। और इसकी जो पोस्टें हमारे पास आ रही है जी 4 वेकेंट आ रही हैं। मैट्रिक विद मिनिमम ग्रेड सी एंड विद एटलीस्ट 6 months डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर एटसेट्रा। उसके बाद जी क्वालिफाइंग डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स विद 3 years एक्सपीरियंस शेल बी प्रेफर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फायर फाइटर या फायरमैन बीएस 9 है, इसका सीट एक वेकेंट है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम ग्रेड सी चाहिए इनको। उसके अलावा एबल बॉडीड एंड फिजिकली फिट विद द फॉलोइंग मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स उन्होंने कुछ दिए हैं हमारे पास कि इसके मुताबिक उसको फिट होना चाहिए। हाइट जो है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो है 33 और 35 होनी चाहिए, 33 to 35 होनी चाहिए। वेट जो है 120 to 150 होना चाहिए। वीएन ए क्लास होना चाहिए। मस्ट नोट बी कलर और नाइट ब्लाइंड। 3 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ फायरमैन कोर्स फॉर फायर फाइटर्स, कंप्लीशन ऑफ लाइफ गार्ड ट्रेनिंग फॉर लाइफ गार्ड, क्वालिफाइंग डिपार्टमेंटल एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर बीएस 9 है, इसका एक सीट वेकेंट है। मैट्रिक चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस शैल बी प्रेफर्ड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का बीएस 9 है जी, 3 सीटें वेकेंट है। इसमें मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। डिप्लोमा 1 year का इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एलएचवी बीएस 9 है और इसकी सीट एक वेकेंट है। इसमें मैट्रिक मांगा हुआ है। डिप्लोमा 1 year का इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फॉर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद जी रेडियोग्राफर आ जाता है बीएस 9 है इसका भी जी और सीटें 2 वेकेंट है। मैट्रिक चाहिए साइंस के साथ। डिप्लोमा आपका 1 year का होना चाहिए। रेलिवेंट डिसिप्लिन फॉर मैन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं उनसे
1 साल का डिप्लोमा भी इनको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपका डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद डायलिसिस नर्स आ जाती है जी। डायलिसिस नर्स का बीएस भी है जी 9 और सीट 1 वेकेंट है। मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रेलिवेंट जो आपके पास है इंस्टीट्यूशन उससे। उसके बाद जी डायलिसिस टेक्नीशियन होना चाहिए जी, ये भी सेम है, मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट की तरफ से जो लाकशुदा है उसका। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है रीडर टू रेंट कंट्रोलर, एक सीट है उसकी भी। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट जो है वो चाहिए उनको, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिपार्टमेंटल एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑटोकैड ऑपरेटर, 7 स्केल होगा, एक सीट वेकेंट होगी, मैट्रिक विद मिनिमम ग्रेड सी, 12 मंथ्स डिप्लोमा इन बेसिक आईटी टूल्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, minimum 30 words per minute typing speed, candidates having 5 years relevant experience shall be preferred, qualifying departmental entrance test and interview। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ। अप्लाई कैसे करना है ये भी देखते हैं हम इसमें। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट लंबी होने की वजह से हम इसके मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जी। आपने सबसे पहले क्या है कि जी आपने जितने भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जब इंटरव्यू वगैरह होगा आपने तब पुट अप करने हैं जी। उसके अलावा आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, बाय हैंड लिख लें, और उसके ऊपर आपने पोस्ट का नाम मेंशन करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो आपने एड्रेस कर देनी है जी, डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स, पिशावर रीजन, पिशावर, साहिबजाद गुल रोड, पिशावर कैंट। उसके बाद जी कैंडिडेट shall submit separate application, mention the names of the post on top of application if intends to apply for more than one person। कह रहा है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी सेपरेट एप्लीकेशन देंगे हर पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए भी उन्होंने अप्लाई करना है वो क्लियरली पोस्ट मेंशन करेंगे, और ये काम जो है वो 15 दिन में हो जाना चाहिए। 15 दिन का टाइम है इनके पास, और हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है, मतलब हमने जिसमें अप्लाई करना है वो है जी 16 नवंबर। आपने 16 नवंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, 15 दिन का टाइम है तो 16 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज।